मन भवन उठे तर सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाव अगर चले नाम अगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघम। मुझको खींच के धूल तनी। विराम का आपका फिर से स्वागत है और हम अब सीधे सुनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। हमारे प्रदेश है। 4 लोगों से संतुष्ट हैं आप? अरे हम तो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट कभी नहीं रहते। धन्यवाद। सर आज से अच्छे दिन आ गए क्या? केंद्र में बीजेपी सरकार और राज्य में सर पहली बार है, इससे कितना लाभ मिलेगा राज्य को? पूरे देश को भी लाभ मिलेगा, मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। और ये देख रहे हैं विजुअल्स जो हैं, ये तस्वीरें हैं, ये नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी और उनकी मां हीराबा के हैं, उनके परिवार के सदस्यों की हैं। और इससे पहले जो शिवराज सिंह कह रहे थे कि वो खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि आज से जो है कि विकास का युग शुरू हुआ है मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही। और ये जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये फोटो सेशन के विजुअल्स हैं, फोटो सेशन की तस्वीरें हैं जो कुछ समय पहले ली गई थी। ये राष्ट्रपति फोरकोट की, ये राष्ट्रपति को और नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी लोग शुभेच्छा प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुना। और ये आप जो देख रहे हैं, ये कुछ समय पहले ली गई तस्वीरें हैं। ये इस समय जो 45 जो मोदी से 45 है। और अब हम आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी के कार्यालय की, प्रधानमंत्री कार्यालय की अभी तुरंत लॉन्च की हुई वेबसाइट और उस पर उनका एक संदेश। इस समय देख रहे हैं प्रधानमंत्री का संदेश। अभी से कुछ मिनट पहले ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उनका संदेश भी प्रधानमंत्री के तौर पर उनका संदेश भी वेबसाइट पर आ गया है। उनके कार्यालय की जो वेबसाइट है उस पर आ गया है प्रधानमंत्री का संदेश। ये तो नरेंद्र मोदी के बारे में पहले से ही, ये नरेंद्र मोदी के बारे में ये तो पहले से ही चर्चा है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सेवी हैं, नेट सेवी हैं और आधुनिक तकनीक को वो बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री का संदेश उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व के नागरिकों नमस्ते। ये देखिए, एक अपने आप को केवल भारत तक ही उन्होंने सीमित नहीं रखा है। अपने पहले ही संदेश में उन्होंने पूरे विश्व के नागरिकों को नमस्ते बोला है, नमस्ते कहा है। नमस्ते शिरसा इति नमस्ते, अर्थात मैं आप सभी को सिर से प्रणाम करता हूं, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। ये नमस्ते कहा है उन्होंने, केवल भारत के देशवासियों को नहीं, विश्व के समस्त नागरिकों को उन्होंने कहा है। और ये संदेश आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट की, अभी भी वेबसाइट ये लॉन्च हुई है, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत है, ये कहा गया है इस संदेश में। उन्होंने कहा है कि मैं इस वेबसाइट को आपसे सीधी बातचीत का एक अति महत्वपूर्ण माध्यम मानता हूं। उन्होंने कहा है इसका इस पहले ही इस वाक्य का सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपनी जनता से, देश की जनता से सीधे संवाद कायम करेंगे और रखेंगे। मैं विश्व भर के लोगों से संपर्क बनाने के लिए तकनीकी शक्ति और ये आप लोग देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट और पहले प्रधानमंत्री के संदेश का। तो मैं चर्चा कर रहा था योगेश जी, आपने देखा एक और नमूना प्रधानमंत्री को बने हुए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और उनके कार्यालय की वेबसाइट ने भारत के देशवासी और विश्व के सभी नागरिकों का स्वागत किया है, उन्हें नमस्ते कहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से एकदम अलग दिखाई देगा।
देखिए राजीव, ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं वैसे ही पीएमओ कार्यालय जो हरकत में आ जाता है। कल नरेंद्र मोदी सुबह जो है वो अपना कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण कर लेंगे पीएमओ कार्यालय में जाकर के कल सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे। इसके अलावा जो शपथ ग्रहण के तत्काल बाद जो फोटो सेशन हुआ उसके तत्काल बाद जो रक्षा सलाहकार हैं और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो सीधे आकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त शायद प्रधानमंत्री रक्षा सेनाओं के साथ बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, उनके साथ मीटिंग कर रहे होंगे। इस वक्त उन्हें जानकारी दी जा रही होगी देश की रक्षाओं के बारे में, देश के रक्षा संस्थानों और आयुध के बारे में। इसके अलावा उन्हें बहुत ही जल्दी जो है हमारी जो एटॉमिक शक्ति है, परमाणु ऊर्जा की जो शक्ति है, हमारे परमाणु बम है, उनकी कमांड भी प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दी जाएगी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है वहाँ अलग अलग तरह का सिस्टम होता है। कहीं एटॉमिक फुटबॉल होता है, कहीं सूटकेस होता है। भारत में एटॉमिक ट्रिगर है, बटन है, वो की जो है वो प्रधानमंत्री को दे दी जाती है। अमेरिका में के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक सूटकेस होता है जो राष्ट्रपति का सहयोगी हमेशा से उनके साथ लेकर के वो चलता है। तो भारत में इसके लिए एक विशेष की होती है, वो की प्रधानमंत्री को सौंप दी जाती है। उसके बाद ही तो तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए जा रहे हैं और तमाम तरह के प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। अभी वो विदेशी जो उनके मेहमान आए हैं उनके साथ में हाई टी का आनंद लेंगे। हाई टी के आनंद के बाद में तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके प्रमुख उनको ब्रीफ करेंगे औपचारिक रूप से। एनएसए आएंगे, एनएसए उनको ब्रीफ करेंगे और जो भारत की इस समय स्थिति है, जो खुफिया जानकारियां हैं जो प्रधानमंत्री को उन्हें ब्रीफ करनी चाहिए वो ब्रीफ करेंगे। नवीन जी, पहले से भी नरेंद्र मोदी काफ़ी टेक्नो से भी रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बीजेपी नेता हैं जिनके हमें बाइट्स मिल रही है। पहले हम उनको सुन लेते हैं, फिर आते हैं। एंड पीपल वांट गुड गवर्नेंस, देयरफॉर वी नीड टू मस्टर अप all our strengths and see that we perform very well. So what are the major issues which you need to go through and fulfill the demands of people? I think I can say only this much today. We'll be meeting again and again. सर, हिंदी में कैसा लग रहा है मोदी सरकार फाइनली आ गई? नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार से पूरा देश में बहुत ज्यादा ही उम्मीद है और नरेंद्र भाई ने पिछले 12 सालों में गुजरात का विकास कैसे किया है, वहाँ सुशासन कैसे दिया है, वैसे पूरा देश में भी सुशासन और विकास का एक नया सीरीज शुरू हो जाएगा, इससे लोगों का उम्मीद है। हमें पूरा भरोसा है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम देश को सुशासन भी देंगे, विकास भी देंगे। बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर, आप किस तरह से पूरे गवर्नमेंट को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बड़ी जिम्मेदारी है और 120 करोड़ देशवासी हमसे अपेक्षा रखते हैं, यानी उनके समस्याओं के बारे में, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या असुरक्षा हो, ये सारे विषयों के बारे में इस सरकार एक समाधान लेके आए इसे, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को निभाना है। शपथ ग्रहण के दौरान कैसा आपको जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था? जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। अभी आपने सुना अनंत कुमार को। अनंत कुमार ये कर्नाटक के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे कि ये उन्हें जो जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था जब वो शपथ ले रहे थे, और उन्होंने कहा था महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा। और ये देखिए, ये आतिशबाजी के दृश्य इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतिशबाजी, जगह जगह आतिशबाजी छोड़ी जा रही है। लोग हर्ष और उल्लास से फूले नहीं